नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज शुक्रवार है और 16 दिसंबर 2022 हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 198 लेकर के। आप सबको याद ही होगा दोस्तों कि पहले स्टोरी जो है वो फ्राइडे को ही रिकॉर्ड की जाती थी। कितना अच्छा समय था। गुरुवार को ग्रुप इन्फो, शुक्रवार को स्टोरी, शनिवार को कल्चरल इवनिंग, रविवार को संडे डिस्कशन, सब कुछ रूटीन में चलता था। और बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा। हालांकि ग्रुप इन्फो तो सीमा जी ने हमारा दायित्व थोड़ा कम कर दिया है और स्टोरी का हाल तो आप सबने देख ही लिया। गिरते पड़ते कल्चरल इवनिंग और संडे डिस्कशन। हालांकि कल्चरल इवनिंग की स्थिति फिर भी अच्छी है, लेकिन संडे डिस्कशन का तो खैर क्या ही कहना। अब तो सिर्फ संडे है, डिस्कशन तो कहाँ है। खैर, आज भी शुक्रवार है तो वैसे आज संभावना ये थी कि शायद मैं स्टोरी ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा फ्राइडे है और रूटीन बड़ी मुश्किल से तो बना है, इस रूटीन को बनाए रखा जाए। इसीलिए आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस कहानी की। और मुझे लगता है अगस्त 2021 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरे दिन मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। बहुत जल्द इस कहानी में आप किसी नए साथी को भी सुनेंगे। कब सुनेंगे, किसको सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, इसको फिलहाल प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। खैर, तो पहुंच गए थे आबू रोड 27 या 28 मई 2018। और क्यों गए थे ये अब बताता हूँ। विपुल भाई ने हरी झंडी दे दी थी कि आ जाइए सर देखने, विज़िट करने जहाँ पर बात चल रही है, और आप आएंगे उसके बाद ही आप अपने तरीके से उनको और ज़्यादा आश्वस्त कर सकते हैं या अपने इस इवेंट के बारे में समझा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर प्लानिंग की गई और रवाना हुए। अब जिस दिन हम पहुँचे, आराम कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद शाम को ही ऑटो करके हम सभी पहुँचे राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि जो स्थान पूरे विश्व में जाना पहचाना है और जो स्थान विश्व शांति के लिए पिछले लगभग 80-90 वर्षों से कार्यरत है, और वो स्थान जिसकी शुरुआत वर्तमान पाकिस्तान से हुई थी। आप सब तो खैर पिछली कहानी में ही समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्म कुमारीज, आबू रोड, राजस्थान, जो कि वैश्विक मुख्यालय है इस पूरे संगठन का, जिसे कि शांति वन के नाम से जाना जाता है। और वाकई में शांति वन सिर्फ नाम से ही शांति वन नहीं है, वहाँ का माहौल भी मन को शांत और चित्त को प्रफुल्लित कर देने वाला है। मुझे लगता है आप किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को, किसी भी फिलॉसफी को मानते हो, लेकिन
आपको ऐसी जगहों पर जहाँ जाना ज़रूर चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से या फिर अध्यात्म के बल पर पहचान बनाई है, जिसका नाम बड़े आदर से लिया जाता हो। आप ऐसे कुछ ऐसी कोई लिस्ट बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि मैं आमतौर पर उन्हीं स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ। अलबत्ता मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उन स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ कुछ अलग हो, जहाँ कुछ मेहनत हो, जहाँ कुछ हट कर के हो। और ऐसे देव स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ मुझे कुछ अनुभूति हो, मुझे कुछ महसूस हो। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ अनुभूति तो हो। लेकिन ये जो स्थान है, आज मैं इस स्थान के बारे में आप सबके साथ बातें कर पा रहा हूं, लेकिन 2018 में मुझे इस संगठन का ठीक से पूरा नाम तक मालूम नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आमतौर पर जो एक आम इंसान की जो धारणा होती है ऐसे संगठनों के बारे में, आप लोग समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरी भी ऐसी ही कुछ धारणा इस संगठन के बारे में थी, बहुत सकारात्मक नहीं थी। मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं। इनफैक्ट विवाह के बाद कई बार मेरी वाइफ से इस बारे में मेरी चर्चा भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, लेकिन मैंने हर बार उन्हें मना किया। और कारण सिर्फ ये था कि मेरी कहीं ना कहीं जो सोच है, जो मेरा नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक या बहुत उत्साहजनक नहीं था। बावजूद इसके मैं इस स्थान पर आया, चूँकि कहीं ना कहीं उससे पहले मुझे मौका भी नहीं मिला था इस जगह को जानने का। और बिना किसी को जाने, बिना किसी संगठन को पहचाने, बिना किसी व्यक्ति की कार्यप्रणाली को समझे, जो कि अक्सर हमारी ब्लाइंड फील्ड में होता है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है ये बात, हमें किसी के बारे में गलत या सही राय नहीं रखनी चाहिए। और मेरी भी कहीं ना कहीं ये गलती थी। मेरी गलती उस आधार पर थी, आमतौर पर जो उन दिनों की घटनाएं घटित हो रही थी, आए दिन आध्यात्मिक चोला पहनने वाले लोग कौन कौन सी जगहों की यात्राएं कर रहे थे, आप समझ गए होंगे। हमारे एक भाई साहब तो राजस्थान में ऐसी जेल में फंसे जो आज तक उनको बेल नहीं मिली। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही मानता था, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरी भी यही सोच थी। लेकिन पता नहीं क्यों दिल में ऐसी आवाज़ आई कि यार एक बार अगर मौका मिल रहा है जाने का, और अगर परिस्थिति ऐसी बन रही है कि यहाँ पर जा कर के आगे चल कर के कुछ हो भी सकता है, तो ज़रूर जाना चाहिए। तो साहब बीके इसको शॉर्ट में कहा जाता है, और मैं भी अगर कहीं पे बीके अगर बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारीज शांतिवन आबू रोड राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो हम भी शांतिवन गए। जाने के साथ ही समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही दुनिया है। कई सारे तो उसके गेट, और फिर जो
वहाँ की सख्ती, वहाँ की निगरानी, वहाँ का लोगों का जो अनुशासन, वो सब देख करके मतलब महसूस करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगी कि भाई ये वाकई में कुछ जगह अलौकिक है, अद्वितीय है, अद्भुत है। गार्ड वार्ड ने जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो की, और चूंकि विपुल भाई का आना जाना था लोकल होने के नाते, तो हमें ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। और ध्यान दीजिएगा, आज रेडियो मधुबन के साथ मिलकर के रिकॉर्डिंग क्लब 2 प्रोग्राम आयोजित करता है, लेकिन अभी तक मैंने रेडियो मधुबन का जिक्र कहीं नहीं किया है और करूँगा भी नहीं जब तक कि वो समय नहीं आएगा, तब तक कहानी में। और आज एक और बात की, अक्सर आप लोगों को शोर शराबा सुनाई देता है, क्योंकि मैं रास्ते में आते समय या जाते समय रिकॉर्ड करता हूँ कहानी, समय का सदुपयोग करने के लिए। आज नहीं कर पाया और इसीलिए अब घर पर हूँ और थोड़ा वातावरण आपको थोड़ा अपेक्षाकृत शांतमय लग रहा होगा, और अपने उसी 5x8 के कमरे में भी हूँ। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने उसको मतलब इन लोगों को तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के जो स्थापत्य कला, जो भी वहाँ का निर्माण, वो सब इनको बड़ा अच्छा लगा। और हमारी मतलब मैडम को, वो लोग फोटोग्राफी और वो सब अपना अपना करने लगे। इस बीच में हमने वहाँ की जो सबसे बड़ी पहचान है डायमंड हॉल, उसको भी देखा। वो डायमंड हॉल इतना बड़ा डायमंड हॉल है कि उसमें कुर्सियाँ लगाकर 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, विशेषता उसकी ये है कि वो एक भी पोल पर, एक भी खंबे पर टिका हुआ नहीं है। वो उसके बीच में कहीं भी कोई खंबा नहीं है, ये उसकी विशेषता है। तो वो डायमंड हॉल में हम गए, वहाँ भी देखा, सुना उनकी बातें, उनका जो एक तरीका ओम शांति के साथ हर बात को शुरू करना, बहुत धैर्य से, धीरे से। मेरे जैसा व्यक्ति को थोड़ा बोरिंग महसूस होता है जब धीरे 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 कोई बात कहता है, तो चूँकि मुझे फास्ट काम करना पसंद है, थोड़ा जीवन में ठहराव कभी रहा ही नहीं, दिमाग यहाँ वहाँ भागता रहता है मेरा, और इसी चक्कर में कई बार जहाँ रुकना चाहिए वहाँ भी नहीं रुक पाता है और गलती हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, वो तो व्यक्तित्व की बात है। इसी बीच में दिमाग में वही चल रहा था, भाई विपुल भाई करो करो कुछ, जिस काम के लिए आए। मतलब मैं ऐसे उनको ही कह रहा था, विपुल को ही, ताकि इन लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर वहाँ पर जाकर के पहली बार मैंने अपनी वाइफ के सामने बहुत खुल करके ये रिवील किया, उनको ये प्रदर्शित किया, उनको ये कहा कि विपुल ने जब तक फ़ोन पे बात कर ली थी, कोई दीदी थे, उनसे वो संपर्क में थे विपुल। अच्छा, वहाँ पे इस संगठन के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं भी बता दूं कि यहाँ पर सभी जो पद हैं, सर्वोच्च जो पद हैं, उन पर महिला ही सुशोभित रहती हैं। तो उस समय उन्होंने, विपुल भाई ने बात की, उधर से हरी झंडी मिल गई कि आ जाइए। तो विपुल ने मुझे कहा, हाँ सर अपन चल सकते हैं। मैंने फिर इन सबको कहा कि अब हम जा रहे हैं, किसी से मिलने आए थे, उनको मिलने के लिए हम जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा, क्यों, कहाँ जा रहे हो आप, यहाँ किसको जानते हो? मैंने कहा, नहीं जानते नहीं है, विपुल भाई के साथ कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं भी चलूँ? उन्होंने कहा, नहीं, हम 2 ही जा रहे हैं। तो उन सबको छोड़ करके, इसीलिए मैंने पिछली कहानी में आपको कहा था, अपनी दोनों आंखों को छोड़ करके, भानु ने तो हालांकि कुछ प्रश्न किया भी नहीं,
लेकिन वंदना को छोड़ करके हम मैडम को चले गए वहाँ पर। एक जगह गए घूमते घामते। अब तो मुझे मालूम है वो बिल्डिंग कौन सी है, लेकिन तब तो खैर कुछ पता ही नहीं था, वैसे भी भूल भुल ही आती है हमारे लिए तो वो सब। और उस जगह पे गए तो वहाँ भी गर्मी में भी सर्दी का एहसास, जगह जगह एसी लगे हुए और बहुत ही एकदम शांत वातावरण। लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक पूरा का पूरा शहर आ गया हो। लोग खेल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, और अलग ही आबू रोड अलग और वो जगह अलग, ऐसा लग रहा था। अंदर गए तो उसके बाहर ही वो दीदी खड़े हुए थे। और उन्होंने कहा चलिए मिलते हैं। फिर वहाँ अंदर ले गए, वो एक ऑफिस में, वो कंस्ट्रक्शन ऑफिस था वो, और उस समय वहाँ के चीफ इंजीनियर के पद पर विराजमान थे मिस्टर, मतलब मिस्टर तो नहीं, वहाँ के अनुसार मैं बताता हूँ, भरत भाई। उनके पास वो लेकर के गए, वहाँ बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने पूछा आपका ये संस्था आपकी क्या करती है, ये है वो है। अच्छा, एक इनका बड़ा फेमस वो कि बाबा के दरबार में आप आए हैं, बाबा मौका दे रहा है तो ज़रूर करेंगे कार्यक्रम, क्या दिक्कत है। तो अब उनका तो ये स्टाइल था कहने का, काम करने का, लेकिन मेरे जैसे को लग रहा था यार कि जो कुछ करेंगे वो तो अपन लोग करेंगे ना, बाबा कहाँ हैं यहाँ, कौन से बाबा हैं। कुछ खुल करके, मेरा मतलब है कि कुछ खुल करके तो बात हो जाए, कार्यक्रम कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा, ये सब कुछ हो जाए तो मैंने कहा ठीक रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब अच्छे से बात की, बिठाया, लेकिन आप उनकी बातों से ये जज नहीं कर सकते थे कि क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है। 2-4 ड्राई फ्रूट्स जो वहाँ रखे हुए थे वो उन्होंने खिलाए, ये बाबा का प्रसाद है, लीजिए। तो लिया और करीबन 10 से 12 मिनट की मुलाकात हुई और उसके बाद में वहाँ से रवाना। और यही बात हुई, अंतिम जो शब्द थे कि हो जाएगा भाई जी, कार्यक्रम होगा। और इसी दौरान डेट भी तय हो गई, मई 2020 की। और मई 2020 में भी बिना सोचे समझे हमने तारीख उनसे मांगी तो उन्होंने तारीख दी। कुछ अपना सजेशन भी देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तारीख दी 18, 19, 20। तब ये भी नहीं पता था कि कब संडे है, कब मंडे है, कब क्या है, लेकिन बस हम तो ये दिमाग में लेके चल रहे थे 20 तारीख आनी चाहिए। और 20 तारीख के चक्कर में 18 तारीख भी आ गई, और 18 आने से भी कुछ नुकसान हुआ, वो कभी आगे बताऊंगा जब कहानी वहाँ तक पहुँचेगी। बहरहाल वहाँ पर पूरा घूमने के बाद, फोटोग्राफी करने के बाद, उनसे मिलने के बाद, आधे संतुष्ट आधे विस्मित हो कर के वहाँ से हम पूरे दल बल सहित निकले। हम 8-9 जने थे। मतलब देखिए मैं बताता हूँ, मैं, मेरी वाइफ और पीहू 3, विपुल भाई अलका 5, और विपुल गर्ग और मनीषा 7, और भानु 8। तो तकरीबन 8-9 जने हम लोग थे। और वहाँ से निकलने के बाद फिर किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ हमने कहा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं। और बाद में मैंने कहा बता देंगे, यूँ करके वहाँ से हम निकल गए। और फिर उस दिन आराम करना था। अब दिमाग में ये था कि जब आए हैं और घूमने आए हैं, उद्देश्य ये था कि 1 साल बाद का खाका दिमाग में बिठा लिया। हाँ भाई, 18, 19, 20, 18 तारीख को 17 को लोग आ जाएंगे, 18 से कार्यक्रम शुरू होगा और 19 को घूमने जाएंगे और 20 को समापन। लेकिन घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, माउंट आबू में, जो कि 30 किलोमीटर की लगभग चढ़ाई के बाद है। वहाँ जाने के बाद क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं,
वहाँ पर क्या माहौल हो सकता है, कैसी घूमने फिरने की जगह है। वास्तव में अभी भी मई चल रहा है। अच्छा, मई चुनने का कारण एक और था कि अभी भी मई चल रहा है, अभी के मौसम में और तब के मौसम में भी ये पता लग जाए कि कितना फर्क होता है, कितना अंतर होता है। मई में वाकई में क्या ऊपर गर्मी रहती है कि सर्दी रहती है, ये सब खुद भी तो महसूस करना था साथियों। और मैंने बार बार आपसे कहा है, जब मैं एक एक चीज़ को छू करके, अनुभव करके समझ नहीं लेता हूँ, देख नहीं लेता हूँ, तब तक आसानी से दिल मानता नहीं है। मैंने आपको बताया था पुष्कर कन्वेंशन के टाइम पे, जब पहली बार हम जो बिल्डिंग देखने गए, वहाँ बताया भाई अटैच लेड बाथ है, तो मैंने लेड बाथ तक जा कर के देखे कि भाई कैसे है, क्या है। बताया कि ऊपर हॉल में खिड़की नहीं है, नीचे गिर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी हमने कनात लगवा करके बंद करवाया ताकि कोई गिर नहीं जाए वास्तव में। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कई बार। तो अब ऊपर जहाँ घूमने जाना है उसको भी तो महसूस करना था। लेकिन मैडम को क्या कहा, अरे जिस जगह घूमने हम आए हैं वो तो कल जाएंगे सुबह, यानी आज का दिन तो निकल गया। आबू रोड का शांतिवन चले गए। वहाँ क्यों गए? क्योंकि कार्यक्रम करना है। अब अगले दिन कहाँ जाना है? वहाँ जाना है जहाँ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने दृष्टिबाधित समाज को लेकर के जाना है। इसलिए जब उन सब को लेकर के जाना है तो खुद का जाना भी तो ज़रूरी है। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, कैसे गए, कहाँ कहाँ गए और फिर क्या अनुभव हुआ, इसके लिए आपको निश्चित रूप से इंतज़ार करना पड़ेगा। आज तो इतना ही, और मिलते हैं फिर कहानी के अगले अंक में। तब तक हमेशा की तरह आज हमारे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के एक साथी प्रवीण भाई जो कि बड़ौदा से हैं, उनका जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इसके अलावा अगर कोई और साथी के भी जीवन में आज कोई खुशी का दिन है तो उन्हें भी शुभकामनाएं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को ख़रीद लीजिए, उस पर किताबें अपलोड की जा रही हैं, डेली न्यूज़पेपर्स तो अपलोड किए ही जाते हैं। जीके का भाग राजस्थान पत्रिका का वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा जाता है। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, इस ऐप के बारे में। आप ही हमारे सहयोगी बन सकते हैं लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने में। कल गुरुवार था तो ग्रुप इन्फो सीमा जी ने प्रस्तुत किया, आप लोगों ने सुना होगा लेकिन प्रतिक्रियाएं नहीं दी, तो आप सबकी प्रतिक्रियाएं भी आमंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त आपके सुझाव तो हमेशा आमंत्रित रहते हैं, उसमें बहुत सारे सुझाव भी मांगे गए हैं आप सबसे, तो सुझाव देंगे ना? चलिए दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।